देखिए हमारे पंचायत के जो भी किसान हैं मैंने उसको रोता हुआ देखा है। पिछले 15 साल में उनको मतलब राशन की आज तक कुछ मिला नहीं है। बस 5 किलो राशन देना उनका कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखे हुए थे कि जो किसान 3 किलो मांगते हैं गेहूँ तो 3 किलो देते हैं, 2 किलो गेहूँ मांगते हैं। अरे सरकार आपसे जनता पूछती है आपने किया क्या? देखिए मैं पिछले 7 साल से मैं मिथिला एसोसिएशन यूनियन में काम कर रहा हूँ। मैं मिथिलावादी के प्रेजेंट अध्यक्ष भी हूँ। मैंने 7 साल से हम लोग बहुत संघर्ष काम किया। जैसे लोअर चीनी मिल पर देख लीजिए लोहट का, फिर सकरी चीनी मिल काम किया, फिर भूख हड़ताल के लिए हम लोग एम्स के लिए लड़ाई रहे हैं, मिथिला राज के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। हम लोग का ये काम ही है जो खून पसीना बहाना, ना कि पैसा की बदौलत अपना चुनाव के मैदान में खड़ा होना या जीतना। हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग मेहनत के बलबूते हम लोग जनता जानती है, उसी संकट पर हम लोग जीतने वाले हैं। देखिए अभी हम लोग मौजूद हैं पंडौल प्रखंड कार्यालय पे, जहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, आज आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि 11 तारीख से 13 तारीख का जो नामांकन का जो दिन था पैक्स चुनाव का, उसका जो नामांकन जो है शुरू हो चुका है। उसी को लेकर के अभी हम लोग के साथ केशव जी मौजूद हैं, जिन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। हम इनसे विशेष बात करेंगे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, और इनको ऐसा क्या लगा, अपने क्षेत्र में कमी ऐसा क्या लगा जिसको लेकर के ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो आपका फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप फिर मेरे यहाँ नॉमिनेशन में आप लोग आए सर। अच्छा, आपसे हम फिर जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में ऐसी क्या समस्या आपको लगी जो आपको लगा कि हम मैदान में, चुनावी मैदान में उतरे। देखिए हमारे पंचायत के जो भी किसान हैं मैंने उसको रोता हुआ देखा है। पिछले 15 साल में उनको मतलब राशन की आज तक कुछ मिला नहीं है। बस 5 किलो राशन देना उनका कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखे हुए थे कि जो किसान 3 किलो मांगते हैं गेहूँ तो 3 किलो देते हैं, 2 किलो गेहूँ मांगते हैं। अरे सरकार आपसे जनता पूछती है आपने किया क्या? पैक्स के अनुकूल अधिनियम में राशन बांटना नहीं आता है, तो आप अपना फायदा के लिए राशन बांट रहे हैं, फायदा के लिए डीलर बन रहे हैं। बाकी जो पैक्स का जो अपना जो काम है वो काम कीजिए। जैसे CSP काउंटर का पहचान कीजिए, खाद वितरण कीजिए, बीज का वितरण कीजिए। ये सब आप किए नहीं, ये सब आप कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये सब नहीं चलने वाला है ना अब। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि क्षेत्र की जनता आपके साथ खरा उतरेगी इस बार चुनावी मैदान? देखिए हम भी लगातार 10 दिन से अपने पंचायत में भी चुनाव के लेके जा रहे हैं। तो जनता का यही कहना है कि यहाँ पंची जो है, जो वर्तमान में जो अध्यक्ष महोदय है, इनका बस अपना रवैया है जो अपने दम बलबूते वोट लेना या फिर अपने आदमी को खड़ा करा देना, सदस्य बना लेना, ये सब का रवैया रहा है। पिछले 15 साल से इन्होंने किया है। लेकिन जनता इस बार समझदार है, इस बार अच्छा से वोट करेगी। आने वाले समय में मैं वादे के साथ कह रहा हूँ अच्छा से कार्य होगा, मैं जीत रहा हूँ तो। अच्छा जी, केशव जी, आपके साथ जो है MSU के काफी सदस्य जो है वो दिख रहे हैं, इसका क्या कारण है आपके साथ खड़ा होने में? देखिए मैं पिछले 7 साल से मैं मिथिला एसोसिएशन यूनियन में काम कर रहा हूँ। मैं मिथिलावादी के प्रेजेंट अध्यक्ष भी हूँ। मैंने 7 साल से हम लोग बहुत संघर्ष काम किया। जैसे लोअर चीनी मिल पर देख लीजिए लोहट का, फिर सकरी चीनी मिल काम किया, फिर भूख हड़ताल के लिए हम लोग एम्स के लिए लड़ाई रहे हैं, मिथिला राज के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। हम लोग का ये काम ही है जो खून पसीना बहाना, ना कि पैसा की बदौलत अपना चुनाव के मैदान में खड़ा होना या जीतना। हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग मेहनत के बलबूते हम लोग जनता जानती है, उसी संकट पर हम लोग जीतने वाले हैं इस बार। अच्छा, तो जैसा कि आपके क्षेत्र में टोटल अगर वोटर की बात की जाए तो टोटल वोटर कितना है आपके क्षेत्र में? देखिए वोटर इस बार जो है 1307 का वो नाम है, जिसमें अप्रॉक्स 150 की मृत्यु हो चुकी है। इस बार लेकिन 9 साढ़े 900 के आसपास पोल गिरेगी। हमें अंदाज है जो हमको लगभग 900 के 850 वोट में हमको आने वाला है। 850 जी वोट बिल्कुल। लेकिन आपके सामने अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष में आप अपने स्तर से किसको ऐसा देख रहे हैं जो आपके टक्कर में लग रहा है कि वो उससे टक्कर में है मेरे? देखिए हमारे तक में कोई है ही नहीं। उन्हें अपना लड़का का नॉमिनेशन करवा लिया, वो खुद नॉमिनेशन कर लिए। उनको इतना डर है कि मेरा नॉमिनेशन रद्द ना हो जाए, इसलिए अपने बेटा का नॉमिनेशन कर लिया। आने वाले समय में जो होगा अपने बेटा के नाम वापसी ले लेगा, अपना चुनाव लड़ जाएगा। इनको पहले का ये था कि जो अपना बेटा को चुनाव लड़ा है, इधर मतलब नहीं राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इनका सो मन था राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इनको पता नहीं है सबका मौका देना चाहिए ना, गरीब का बेटा नेता नहीं बनेगा, तो ये सोचना चाहिए। इसी बात पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि सामने के जैसे विपक्ष आपके जो नेता हैं, जो विरोधी हैं, विपक्ष हैं, उनका कहना है कि हम निर्विरोध जो है चुनाव जीत जाते अगर कोई मेरे साथ में खड़ा होता, और जहाँ तक कि कोई खड़ा भी है
तो हम उसको उस टाइप की समझ नहीं रहे हैं अपनी दावेदारी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी भूल है, उनका कुर्की जब्त होने वाला है, इस बार समझ लीजिए। उन ताबे का साल कर रहे हैं, कुर्की जब्त होने वाला है। वो बस बुलबुलैया में है कि मेरा ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया। बुलबुलैया में किसी के पास आगे पीछे करने से नहीं होने वाला, वोट नहीं मिलने वाला। आपको मेहनत नहीं की, आपको जनता आपको जवाब देगी। आप फेलियर हो गए इस बार। तो आपको आपने जाते-जाते क्षेत्रवासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे जितने भी हमारे भिलाई पंचायत की जो मतदाताओं हैं, उनसे यही अपील है, आपने 15 साल क्या किया, क्या देखा, क्या नहीं समझा, आप सब भली-भांति जानते होंगे। इस बार हमें अगले इस चुनाव में मौका दीजिए, आने वाले समय में जो होगा अच्छा करके दिखाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।